जनरली हमारी ज़िंदगी में एक 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं अगर हम अपने करियर बनाना चाह रहे हैं तो। उन 4 ऑप्शन पे हम बात करेंगे और इनमें से कोई भी 5वां आपको नहीं मिलेगा। अब वो 4 ऑप्शन क्या हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। जब भी आप 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको इन 4 ऑप्शन में ही जाना है। आप 12th कर रहे हैं तो 12th के बाद भी आपको इन 4 में से किसी एक को चूज़ करना है। अब बात ये करना है कि इसमें कौन सा और कैसे चूज़ करें। चलिए बात करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें, अगर आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इट मे बी कि आप यूजी और पीजी की तरफ मूव करेंगे। देखिए, यूजी और पीजी यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन के बाद भी आप स्टॉप नहीं होते हैं, आप फिर पीजी की तरफ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। इट मे बी कि वो बीए हो, इट मे बी बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, आप फिर उसके बाद मास्टर डिग्री की तरफ मूव करते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद भी आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता है कि अब क्या। अब क्या का मतलब है कि कुछ कैंडिडेट मूव कर जाते हैं पीएचडी की तरफ। अब पीएचडी की तरफ अगर कोई मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहा है। तो टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप जाना चाह रहे हैं दैन पीएचडी इज ओके, आप मूव कर सकते हो। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। यूं ही आपको यूजी और पीजी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद कोई सॉलिड प्लान मेरे पास है या मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, दैन यू कैन चूज दिस वन। दूसरा अगर हम बात करें जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है किन कैंडिडेट के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर उनके साथ है तो उनको 12th के बाद कोई ना कोई जॉब पकड़ लेनी है, क्योंकि फैमिली का खर्चा नहीं चल पा रहा है। पेरेंट्स के हालात ऐसे नहीं है कि वो आपको फर्दर स्टडी के लिए फ्री छोड़ सकें या घर के खर्चे चलाकर और आपकी जॉब के लिए पैसे भी, आपकी पढ़ाई के लिए पैसे भी दे सकें। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ऑप्शन होगा वो होगा प्राइवेट जॉब। अगर आपने 12th कर लिया है तो प्राइवेट जॉब मैं मिनिमम भी लेके चलता हूँ तो 8 से 12 हज़ार रुपये की जॉब आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर 8 से 12 हज़ार रुपये की जॉब आपको मिल रही है इनिशियली और आपको लगता है कि इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, दैन यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आप डिप्रेशन में जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली में जो बेसिक खर्चे हैं ना वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप फर्दर स्टडी तो एकदम से नहीं जा सकते और ऑप्शन भी आपके लिए मुश्किल होंगे, तो आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब के साथ साथ मैं कुछ स्टडी कर सकता हूं तो दैन यू कैन ज्वाइन। आपको लगता है कि मैं कोई स्किल सीख सकता हूं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन यही है कि आप फटाफट प्राइवेट जॉब में मूव कर जाएं और अपने फैमिली का एक सपोर्टिंग हैंड बन जाए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं वो है आपका गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे स्टूडेंट को प्लानिंग करनी चाहिए जो कम से कम 2 से 3 साल बहुत इजीली दे सकें और 2 से 3 साल उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सकें पैसे से, या जहाँ भी वो रहना चाह रहा है। मे बी कि कोई ऐसी एजुकेशनल सिटी है जैसे दिल्ली हो सकता है, हैदराबाद है, तो उन जगहों पर वो रह के और 2 से 3 साल का टाइम स्पेंड कर दे। अगर वो स्पेंड कर सकता है और उसको लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर मैं कंपटीशन क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ, तो उसको यहाँ वाले ऑप्शन पर मूव कर जाना चाहिए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, उसकी जो फैमिली है ना वो सपोर्ट कर पाएगी या नहीं। अगर कर पा रही है तो 2 से 3 साल आप बिल्कुल आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग ले लिया, अगर यहाँ ज्वाइनिंग ले लिया तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सेटलमेंट बहुत मुश्किल है। पीएचडी के बाद भी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि आप क्या करें, क्योंकि अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ प्राइवेट जॉब में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप इनिशियल स्टेज पे फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा बहुत जल्दी वो जॉब कर लेते हैं, अपनी स्किल पे काम करते रहते हैं और एक दिन बहुत अच्छा अचीवमेंट लेते हैं, क्योंकि इनके पास ना टाइम बर्बाद करने वाला केस नहीं है जल्दी। क्योंकि जो बच्चे जल्दी किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उनका लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और ये तो सेट हो ही जाएगा अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो। तीसरा आता है भाई बिजनेस।
मुझे ये बताओ कि बिजनेस इजी है? आप बड़ा बिजनेस करेंगे, 40-50 लाख रुपए चाहिए। अब 40-50 लाख रुपए की हैसियत हर किसी की तो है नहीं। अब जिन पेरेंट्स के पास इतना सारा पैसा है, तो वो आपको उठा के एक शोरूम डाल देंगे, एक वर्कशॉप करवा देंगे, एक कुछ और बिजनेस करा देंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो बिजनेस में इतनी आसानी से नहीं डाल सकते। या तो आपको कोई स्किल अच्छी सीख है, उस स्किल के बेसिस पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर फैमिली से सपोर्ट होती है आपके 30-40 लाख रुपए की, तो आप लकी हैं। लेकिन हर कोई स्टूडेंट इतना लकी नहीं होता है जिनके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा होता है। तो ये ऑप्शन के लिए आपको रिक्वायर्ड है मनी की। अगर आपके पास मनी है भाई, तो इट्स ओके, आप इस ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। इस सब में मुझे दो ऑप्शन बहुत अच्छे लगे। पहला ऑप्शन है आपका प्राइवेट जॉब और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। अगर 2 से 3 साल आपके पास है और आपको लग रहा है, अपने अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं मैं 2 से 3 साल में कंपटीशन क्रैक कर लूँगा, देन गो फॉर थर्ड वन। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी फर्दर स्टडी के लिए, देन गो फॉर सेकेंड पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बेस्ट हैं। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जो भी सुझाव हों, जिस तरीके के भी आप और लोगों को भी बता सकें, कमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो उनकी भी हेल्प मिलेगी इसमें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।